बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, सभी का एक ही धर्म है, सेवा करना। इसलिए इस धरती पर रहने वाली संपूर्ण मानव जाति का भी एक ही धर्म है, सबकी सेवा करना। फिर हमने जाना कि सभी मनुष्यों के चार मुख्य धर्म हैं। पहला ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना, यानी कि ब्राह्मण धर्म। दूसरा अपनी रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना, यानी क्षत्रिय धर्म। तीसरा अपना पेट भरना और दूसरों का भी पेट भरना, यानी वैश्य धर्म। और चौथा अपने आप को पवित्र, यानी कि अंदर बाहर से शुद्ध रखना तथा समाज को भी पवित्र रखना, यानी कि शूद्र धर्म का पालन करना। समाज में रहने वाले सभी लोग अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समाज की सेवा के लिए, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनमें से कोई भी सेवा चुन लेते हैं। बच्चों, इन चारों सेवाओं का जन्म से कोई विशेष संबंध नहीं है। जैसे अगर किसी का जन्म क्षत्रिय धर्म में हुआ है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह केवल क्षत्रिय धर्म के द्वारा ही समाज की सेवा करेगा। वह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र धर्म का भी पालन कर सकता है। या कोई वैश्य धर्म में जन्म लेकर कोई अगर वैश्य धर्म में जन्म लेकर भी अपनी शक्ति के अनुसार क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र धर्म का भी पालन कर सकता है। अब क्योंकि ये चारों प्रकार की सेवाएं समाज के लिए बहुत जरूरी हैं, मतलब इन चारों में से किसी एक के बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसलिए चारों ही सेवाएं सम्माननीय हैं। हम इनमें से किसी भी सेवा को कम या ज्यादा सम्मान नहीं दे सकते। इसलिए हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी धर्म को हीन समझता है, छोटा समझता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अहंकार के रोग से ग्रस्त है। और बच्चों, अहंकार की भावना व्यक्ति को सुख से, शांति से और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से, यानी कि परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते से भटकाकर कोसों दूर ले जाती है। अब ये तो हुई चार मुख्य धर्मों की बात। अब बच्चों, सभी लोगों का अपना अपना परिवार होता है, तो परिवार में जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी एक दूसरे के सुख दुख का, परेशानियों का, आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए। ये सभी परिवार के सदस्यों का धर्म बनता है। जैसे मान लो एक परिवार में 6 सदस्य रहते हैं। दादा रहते हैं, दादी हैं, माता पिता रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं। तो जो घर में दादा दादी रहते हैं, अब क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, समर्थ हो चुके हैं, इसलिए उनका धर्म है कि वे घर परिवार के मामलों की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अगर कोई परिवार का सदस्य उनसे राय मांगे, तभी वो कोई राय अपने परिवार को दें और अपने मन को अधिक से अधिक ईश्वर चर्चा में लगाएं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जितना संभव हो अपने कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। और घर परिवार में सभी के साथ प्यार से रहते हुए, सबके सुख का ध्यान रखते हुए अपना जीवन अपना व्यतीत करें। अब बात करते हैं माता पिता की। तो बच्चों, माता पिता और टीचर्स यानी गुरु, ये तीनों लोग इस पृथ्वी पर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है कि वो इस पूरी सृष्टि को सुंदर बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं या पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि इन तीनों के हाथ में एक ऐसा खाली घड़ा है जिसे ये चाहे तो हीरे मोतियों और रत्नों से भर सकते हैं या फिर उसे गंदे मैले पानी से भी भर सकते हैं। मतलब बच्चों, एक माता पिता और टीचर्स एक छोटे से बच्चे को उस समय अपने नए नए विचारों से भरते हैं जब उसका मन बिल्कुल खाली और बहुत कोमल होता है। उसे अपने अच्छे बुरे किसी बात का पता ही नहीं होता। उस समय एक बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि उसे जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। अगर उसे माता पिता या टीचर्स डरना सिखाएंगे तो वो डरना सीख जाएगा, उसे लड़ना सिखाएंगे तो वो लड़ना सीख जाएगा, उससे काम करवाएंगे तो वो मेहनती बन जाएगा, काम नहीं करवाएंगे तो आलसी बन जाएगा। अगर अपने से बड़ों का या लड़कियों का सम्मान करना सिखाएंगे तो वो चरित्रवान बन जाएगा, सम्मान करना नहीं सिखाएंगे तो वो चरित्रहीन बन जाएगा। इसे कहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, मतलब बच्चे का पूरी तरह से विकास करना। मतलब बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा हो ही, साथ ही अनुशासन में रहने वाला भी हो, वो स्वस्थ भी हो, मजबूत भी हो, मेहनती भी हो, विनम्र भी हो, निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव रखने वाला भी हो, सबका सम्मान करने वाला भी हो, एक अच्छे और मजबूत इरादों वाला व्यक्ति भी हो और मुश्किल से मुश्किल समय में भी शांत रहकर ठीक से निर्णय लेने वाला भी हो। यह सब एक बालक को बचपन से सिखाना माता पिता और टीचर्स का धर्म है। फिर अब बच्चों का क्या धर्म है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमें कि भाई बच्चों का क्या धर्म होता है।
तो बच्चों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मतलब माता पिता, गुरु और प्रभु, इनकी बातों को बिना ज़्यादा सोच विचार करे शुभ जानकर बस कर देना चाहिए। मतलब बच्चों का धर्म है कि वे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की हर बात माने, क्योंकि माता पिता और टीचर्स, बच्चों, ये तीनों हमारे जीवन में वे लोग होते हैं जो हमारा कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, जो हमारी परेशानियों में हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, जो हमें हमेशा सफल होते हुए देखना चाहते हैं, जो हमारी खुशियों में खुश होते हैं और चाहते हैं कि दुख परेशानियां तो कभी हमारे पास भी ना फटके। बच्चे भले ही उनके लिए कुछ बुरा सोचें, लेकिन ये तीनों कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने विद्यार्थियों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, और इन्हें बदले में हमसे कुछ चाहिए भी नहीं। बाकी पूरी दुनिया तो हमारे लिए स्वार्थी हो जाती है। हम इस दुनिया में किसी को तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उसके लिए काम के होते हैं। जिस दिन हम उनके लिए किसी काम के नहीं होते, उस दिन से उनका व्यवहार हमारे लिए एकदम बदल जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में कितने भी सफल हों या कितने भी असफल हों, कितने भी सफल ना हो, माता पिता और टीचर्स का प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता। हमें सफल बनाने के लिए ये तीनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए बच्चों का भी ये धर्म बनता है कि वे अपने माता पिता और टीचर्स की आज्ञा का हमेशा पालन करें। जब माता कैकेयी राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास देती हैं, तो सब कैकेयी को बुरा भला बोलते हैं कि तू कैसी माँ है जो अपने ही पुत्र को इतने वर्ष के लिए जंगल में भेज रही है, वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन तब भगवान राम माता कैकेयी से बहुत प्रेम से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जेहि पित मात चरण अनुरागी। भगवान राम माता कैकेयी से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे माता सुनो, वो पुत्र, वो बेटा, वो संतान बहुत भाग्यशाली होती है जो जेहि पित मात चरण अनुरागी, जो अपने माता और अपने पिता के चरणों से प्रेम करने वाली होती है। मतलब उनकी हर आज्ञा का पालन करने वाली होती है। हे माता, अगर आपने मुझे जंगल जाने के लिए कहा है तो इसमें भी जरूर मेरा कुछ भला ही छुपा होगा, इसलिए मैं वन को जरूर जाऊंगा। और फिर देखो, जंगल में जाकर उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को कितने साहस और धैर्य के साथ झेला। अगर भगवान राम वन को नहीं जाते और अयोध्या में ही रहते तो उनका जीवन बिल्कुल साधारण सा ही रह जाता और हम सब भी उन्हें बस राजा राम के नाम से जानते, है ना। लेकिन उन्होंने इतना दुख, इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी अपने मन को शांत रखते हुए ऐसे निर्णय लिए जो सभी के हित के लिए थे। क्योंकि किसी मनुष्य का चरित्र या उसका स्वभाव कैसा है यह तभी पता चलता है जब वो परेशानियों से घिरा हुआ होता है। इसी वजह से आज सभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है बहुत दुख, बहुत पीड़ा में भी उन्होंने कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। और पुरुषोत्तम का मतलब है जो सभी पुरुषों में उत्तम हो। मतलब इस पूरे संसार में इतने मजबूत और इतनी सुंदर विचारधाराओं वाला व्यक्ति आज तक न हुआ है और न कभी होगा। तो बच्चों, माता पिता और टीचर्स, इन तीन लोगों के अलावा और कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारा भला नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता या गुरुजनों की बात नहीं मानता है और अपना मनमाना आचरण करता है, ऐसे बच्चों को बाद में बहुत तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चों, एक तन और मन से स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। किसी देश के नागरिक का चरित्र उस पूरे राष्ट्र का चरित्र बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज सभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जबकि पाकिस्तान तो भूमि का एक टुकड़े का नाम है। पाकिस्तान, उसका अपना कोई चरित्र थोड़ा ही ना है। लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने अधर्म का साथ देकर अपने चरित्र को गिरा दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान भूखंड के चरित्र का
पतन अपने आप हो गया। तो इसलिए बच्चों, यदि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना है हमें, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा चरित्र बहुत शानदार हो। और एक इंसान के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए उसके माता पिता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा धर्म है कि वे अपने बच्चों को 5 वर्ष की उम्र से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना सिखाएं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखें और उनके मन को अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपनी इस पूरी पृथ्वी के प्रति अच्छे, मजबूत और सबका हित करने वाले विचारों से भरा हुआ रखें। तभी तो आगे जाकर एक सुंदर और सभ्य राष्ट्र के निर्माण में वो बच्चा अपना योगदान दे सकता है। तो इस तरह से बच्चों, वो हर कार्य जो सभी के हित को ध्यान में रखकर किया जाए, वो धार्मिक कार्य होता है। और जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने आप ही अधर्म से दूर होते चले जाते हैं। जैसे अगर कहीं अंधेरा हो रहा है तो हमें उस अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस वहां एक दीपक जला देना है, अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। तो अगर हमें अधर्म से बचना है तो बस धर्म के रास्ते पर चल पड़ो, अधर्म अपने आप चला जाएगा। और जब हम सब अपने अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पूरे अनुशासन के साथ और अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए पालन करते हैं, तो सुख, शांति और ईश्वर, ये तीनों अपने आप ही हमारे पास आने लगते हैं। अब अगली कक्षा में बच्चों हम जानेंगे कि भगवान को मनुष्य सबसे प्यारे क्यों लगते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।